अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैंने पहली बार रोंडो मैप को ट्राई किया है, सो एंजॉय दिस गेम प्ले। तो लैंड होते ही पहले हमें यहाँ यूएमपी मिल जाती है, यूएमपी के साथ साथ 3x भी मिल जाता है। तो यहाँ से हेल्थ किट उठा के निकल पड़ते हैं बंदों की तलाश में। अब यहाँ एकेएम पड़ी हुई थी तो एकेएम उठाते हैं और फिर चलते हैं सीधा बंदों के पास। सामने से फायर तो हो रहा था तो निकल पड़ते हैं फायर की तरफ। तो यहाँ से निकालते हैं ग्लाइडर एंड यहाँ पर आगे पहले तो मैं फंस जाता हूँ। तो मुझे लगा था कि मुझे गेम लीव करना पड़ेगा, तो थैंक गॉड कि हम यहाँ से निकल जाते हैं। एंड देन फिर इंसानों की तरह नीचे से ही जाना पड़ता है। तो सामने दिखता है एक बंदा, अब जैसे ही इसको फिनिश किया तो पीछे से दो बंदे लड़ रहे थे आपस में। इन दोनों को मार के इन दोनों का किल उठाते और डायरेक्ट फिनिश कर दें क्योंकि इवेंट पे किल चुकी हो जाती है। तो इसमें यहाँ फिनिश करने के बाद पीछे से फायर हो रहा था तो फायर की तरफ चलते हैं क्योंकि ताकि कुछ और किल मिल सकें। पहले तो इस बंदे को निपटाते तो पता नहीं किसको फायर कर रहा था, तो जंप करके इसको करा नॉक एंड डायरेक्ट फिनिश। अब चलते हैं पीछे जो फायर हो रहा था उसकी तरफ। अब यहाँ पे जंप कर करके चेक करते हैं कि क्या पता कोई बंदा नज़र ही आ जाए। तो जैसे ही आगे बढ़ते तो सामने एक बंदा स्पॉट होता है, नॉक और डायरेक्ट फिनिश। तो यहाँ से दो बंदों के फुट्स और आ रहे थे, तो पता नहीं ये बंदे थे किधर, ना ऊपर थे ना नीचे नज़र आ रहे थे। अब डर भी लग रहा था कहीं ये बंदे मुझे ही ना मार दें, तो थोड़ा सेफ ही खेल लेते। तो इन बंदों को ढूंढ ही रहे थे हम लोग कि एकदम से पीछे से पड़ती है शॉटगन। इसको भी करते हैं डायरेक्ट फिनिश, वरना ये बंदा हमें कर सकता था, मार सकता था क्योंकि इसके पास शॉटगन थी। हमें पता नहीं था ये था किधर। तो यहाँ पे हील करने के बाद निकल पड़ते हैं दोबारा बंदूक की तलाश में कि अचानक पैराशूट खुलने की आवाज़ आती है पीछे की तरफ, तो वापस इधर ही उतरना पड़ता है। इस बंदे को जैसे लगा था कि ये मुझे नॉक कर देता है, पता नहीं कैसे मैं नॉक हो जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे अपने आप को फिनिश कर देते हैं ताकि दोबारा आ सकें यहाँ पे जल्द से जल्द। अच्छा, ये मैप मैंने पहली बार ट्राई किया था तो मुझे ये मैप थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सा जैपनीज़ टाइप की वाइब दे रहा था। इसके मैप सी जगहों के नाम भी थोड़े जैपनीज़ टाइप के हैं, तो ये मैप अच्छा है। तो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद जल्द से जल्द पहुँचते हैं इवेंट के ऊपर ताकि दोबारा किल्स निकाल सकें। अब यहाँ लैंड होते ही फायर की आवाज़ आती है तो चलते हैं फायर की तरफ और सामने बंदे स्पॉट होते हैं। अब गेम खेलते हुए पता नहीं क्यों मुझे मेरे बराबर में बंदा स्पॉट नहीं हुआ। मैंने सामने वाले को करा नॉक एंड इसको फिनिश कर रहा था कि ये पीछे से मुझे फायर कर देता है, तो जल्दी से मैं कवर में आकर इसको करता हूँ नॉक और डायरेक्ट ये दोनों बंदे फिनिश हो जाते हैं। अगर ये दोनों बंदे एक ही टीम के तो समझ में नहीं आते लड़ क्यों रहते हैं आपस में। तो पीछे से मुझे बंदे के साउंड आ रहा था तो इस बंदे को नॉक करने का ट्राई करा, मगर मैं इसको नॉक कर रहा था तो पीछे से मुझे फायर पड़ी दोबारा से। एंड देन मैं दोबारा गया कवर में और इस बंदे को करा नॉक एंड फिनिश।
अब इसको लूट ही रहे थे कि पीछे दोबारा फायर होता है, तो इससे पहले कि मैं नॉक होता तो मैं चले जाता हूँ ऊपर ताकि मैं हील कर सकूँ। हीलिंग के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो जो पट्टियाँ पड़ी हुई थी उसी में गुजारा करना पड़ेगा। बैंडेजेस लगाते जल्दी जल्दी एंड देन अगेन हम जाएंगे रश करने बंदों के ऊपर। अब जैसे ही नीचे उतरते तो यहाँ पे फायर पड़ता है, तो इस बंदे को भी करते हैं नॉक और डायरेक्ट फिनिश। अब यहाँ पे मैं नीचे आया था लूट करने के, अचानक मुझे फायर पड़ता है अगेन और मैं हो जाता हूँ लो। तो इस बंदे को भी डायरेक्ट करते हैं नॉक एंड फिनिश। तो यूएमपी की वहाँ पे गोलियाँ ख़त्म हो गई थी और ऑग में भी गिनती की गोलियाँ बची थी, यानी एक मैगज़ीन और। कि अचानक पीछे एक बंदा लैंड होता है, तो इस बंदे के पास जाते हैं। अब देखते हैं होता क्या है। अब यहाँ पे इस बंदे को देते हैं यहाँ पे डैमेज और फालतू की गोलियाँ बर्बाद करते हैं। हमारे पास सिर्फ 14 गोलियाँ बाकी रह गई थी। अब इसमें या तो ये बंदा मरेगा या तो ये मुझे मार देगा, और बाय लक लास्ट बुलेट इसको कनेक्ट हो जाती है और ये नॉक हो जाता है। इसको करते हैं फिनिश और इसकी पेटी में से बुलेट चलाते हैं। अब यहाँ पे गन रिलोड करने के बाद हेल्थ बढ़ाते हैं, मेडिकेट लगाते हैं एंड मेडिकेट लगाने के बाद क्योंकि हमारे पास यूएमपी की गोलियाँ ख़त्म हो गई थी, तो आगे से उठाते हैं बैरल और फिर निकल पड़ते हैं दोबारा बंदों की तलाश में। मगर बैरल की गोलियाँ भी हमारे पास थी नहीं, एक ही मैगज़ीन। तो पहले तलाश करते हैं बैरल की बुलेट्स जो कि आसानी से मिल जाती हैं एंड देन चलते हैं लेवल 3 की लूट मंगाने ट्रेन के पास। अब पीछे फायर भी हो रहा था, मगर मैंने बोला नहीं, पहले लेवल 3 की लूट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किल्स तो बाद में भी निकल देंगे, पहले यहाँ पे होता था लेवल 3 की लूट। लेवल 3 की लूट पे हमारे को मिल जाती है यहाँ पे एक AMR, तो हम इसको उठा लेते हैं। अब फिर चलते हैं फायर, जहाँ पे फायर हो रहा था उधर ही। यहाँ सामने था एक बंदा, इसको यहाँ से करते दो एंड देन हम डायरेक्ट डैमेज एंड नॉक। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे भी बंदा था, मुझे ऐसा लगा, मगर बंदा नहीं था। तो उसको करते हैं यहाँ पे फिनिश एंड अगेन हीलिंग करते हैं। और फिर टाइटन बनने के बाद निकल पड़ते हैं दूसरे इवेंट पर, जो दूसरा छोटा इवेंट होता है जहाँ पे ट्रेन जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इसका दूसरा कंटेनर भी उतरेगा। तो दूसरा कंटेनर उतरेगा तो उसमें भी लूट मिलेगी। तो लूट के लिए जाना पड़ता है दूसरे इवेंट तक। एक तो पता नहीं ये इस मैप में क्या चलता है कि अचानक से मेरे ऊपर ही ब्लू जोन बन जाता है, तो जल्दी से इस जोन से बाहर निकलते हैं। और सामने वो कंटेनर उतर रहा था, तो उधर ही चलने के बाद पता चलेगा उसमें से कौन सी गन निकलती है।
और इसमें भी हमारा लक इतना बुरा होता है कि हमें मिलती है अगेन AMR और P90। पबजी वालों AMR की जगह AWM ही डाल देते हैं। मुझे AMR इतनी कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता इसका डैमेज ज़्यादा होता है, इसलिए मुझे AWM ज़्यादा पसंद है। और P90 में चलाता नहीं क्योंकि उसकी भी लिमिटेड एमओ वगैरह होती हैं, और P90 का डैमेज भी बहुत कम कर दिया था पबजी वालों ने, इससे मैं P90 भी नहीं चलाता। और ये नंबर 2 पता नहीं कौन से ही नशे कर रहा था, ट्रेन पे से गिरने के बाद ये नॉक हो गया था, पीछे फायर हो रहा था। तो निकालते हैं AMR, पहले करते हैं एक बंदा नॉक। अब इस बंदे को पड़ेगी AMR की बुलेट एंड देन ये नॉक हो जाएगा। अब इसको करते हैं पहले रिवाइव, क्योंकि रिवाइव करना भी ज़रूरी है। अब मुझे लगा ये बंदा पहले से ही नॉक है, मगर ये नंबर 4 का किल था तो मुझे नहीं मिलता। अपना किल भी मैं निकालता हूँ, कंफर्म करता हूँ अपना किल भी। और उसके बाद यहाँ पे फायर हो रही थी तो मुझे बंदा नज़र आ नहीं रहा था शुरू में, तो फिर एक बंदा भागता हुआ नज़र आएगा। ये भागता हुआ नज़र आया तो उसको AMR से फिनिश डायरेक्ट। ये वाला स्क्वाड पूरा ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। अब लेवल 3 का बैग तो था नहीं हमारे पास, तो पता नहीं बैग में क्या क्या भरा हुआ था। ये सारा खाली करने के बाद यहाँ पे उठाते हैं 7 की एमओ। और उसके बाद अगली बेटी में M4 मिल जाती है, तो M7 को फेंक कर M4 उठाते हैं, और M7 की सारी बुलेट्स फेंक कर M416 की यानी 5 की एमओ उठाते हैं। और उसके बाद दोबारा निकल पड़ते हैं बंदों की तलाश में, क्योंकि मेरी डिवाइस हीटअप होना शुरू हो गई थी, तो मेरा गेम लैग होना शुरू हो गया था। अब इस साइड फायर हो रही थी तो मैं इस साइड आता हूँ बंदे के लिए, ये किल निकल जाए कि मुझे नीचे बंदा नज़र आता है। एंड देन ये बंदा फिनिश हो जाता है, यानी इसके भी स्क्वाड के सारे बंदे ख़त्म हो गए। I got supplies. कि सामने से भी फायर हो रहा था, तो AMR निकालते हैं और इसको भी करते हैं अभी डायरेक्ट नॉक फिनिश। फिर निकल पड़ते हैं बंदों के लिए, बंदों की तलाश में कि कोई बंदा शायद मिल जाए। कि मैं तो इसी बिल्डिंगों पे खेल रहा था कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर हम जा रहे थे, छतों के ऊपर ही। कि पीछे से होता है फायर, पीछे कोई टीम लड़ रही थी क्या, यहाँ पे करते हैं अपना सिलेंडर चेंज, और सामने बंदा उतर रहा था तो इसी के पास निकलते हैं।
अब यहाँ पे एक बंदा तो स्पॉट होता है मगर एंगल नहीं मिल रहा था मारने का, क्योंकि बीच में ये आ रही थी, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये बीच में आ रही थी तो एक एंगल मिलता है तो उसको कहते हैं यहाँ मारने, क्योंकि इससे वरना नंबर 2 हमारा किल चुरा लेता। कि दोबारा यहाँ फायर होता है तो दोबारा करते हैं डायरेक्ट रश, मगर जितनी देर में हम रश करते हैं नंबर 3 इस बंदे को पहले निपटा देता है। यहाँ पे 5 की एमओ और उठाकर निकल पड़ते हैं बंदों के लिए। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते हैं दोबारा अगेन टाइटन के अंदर, और उसके बाद चलते हैं। अभी टाइटन इतना बड़ा था कि यहाँ से जा नहीं पा रहा था, तो पूरा घूम के जाना पड़ा हमें। अब चलते हैं जोन। अब जोन में आके बंदे ही ढूंढ रहे थे कि अचानक पीछे से होता है फायर। अब चलते हैं इस फायर के पास। अब ये जो बंदा था इसको कोशिश करते हैं टाइटन से मारने की, मगर टाइटन का डैमेज बहुत कम है। 5 दफ़ा मारो तो जाके बंदा मरता है, यानी टाइटन का डैमेज इतना ही कम किया हुआ इन लोगों ने। अब यहाँ पे टाइटन की टाइमिंग ख़त्म हो गई थी तो सोचते हैं गार्ड से जाने के लिए कि पीछे से पड़ती है नंबर 4 को। नंबर 4 होता है नॉक फिनिश। यहाँ पे बंदा नज़र आता है, इसको एमआर मारते हैं मगर ये बंदा नॉक नहीं होता। इसके बाद ये बंदा छुप जाता है यहाँ पर। उसके बाद नंबर 2 को पड़ती है कहीं से M24 और वो भी नॉक हो जाता है, मगर पता नहीं क्यों बंदा मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। और ये लोग भी नॉक होने के बाद मार्क नहीं कर रहे थे। ये मार्क करे तो बंदे को पता ही चल जाएगा है कि हमारे को जैसे 2 बंदे रश करते हैं। अब क्योंकि मेरी डिवाइस बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी तो मेरा स्क्रीन बहुत लैग हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे फॉल बैक करना ही सही समझा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ फॉल बैक और फिर दोबारा इनके बंदे के ऊपर आएंगे। पहले करते हैं फॉल बैक और हील अप वगैरह करते हैं एंड देन दोबारा आएंगे इनके ऊपर। यहाँ पे टैप टैप करके अपना जो नॉक बंदा था उसको करा फिनिश ताकि हमारा किल कंफर्म हो जाए। नंबर 3 को भी किसी ने स्नाइपर चिपकाई। यहाँ पे एक नॉक बंदा नज़र आया जो कि शायद नंबर 2 का था, इसको करते हैं यहाँ पे फिनिश। Attack the mark. और निकल पड़ते हैं इन्हीं दोबारा उस बंदे के ऊपर। अब मैं जैसे इस बंदे के ऊपर आया तो ये बंदा भाग रहा था, मैंने इसको फायर किया तो ये दोबारा पीछे मुड़ गया मेरे पास ही। अभी कैसे मेरे पीछे आता है और उसके बाद में से होता है नॉक और फिनिश। नंबर 2 यहाँ पे इसको फिनिश कर देता है। अब यहाँ पे दूर मुझे वो स्नाइपर वाला बंदा स्पॉट होता है तो इसको मैं करता हूँ नॉक। और दूसरा बंदा इसी घर के आसपास था मगर मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं इंतज़ार करता हूँ क्योंकि मुझे पता था ये आएगा, इसको जोन में आना है और ये इतनी देर में नंबर 2 को दोबारा स्नाइपर से नॉक कर देता है। अब यहाँ पे हमें करना है सिर्फ वेट, क्योंकि उसको जैसे ही वो जोन में आने लगेगा तो हम इसको नॉक कर देंगे। अब वो बंदा स्पॉट होता है, जैसे स्पॉट होता है तो उसको मारने की ट्राई करते हैं। पहली बुलेट मिस हो जाती है। अब जैसे ही भागने लगता है तो दूसरी बुलेट में इसको मार देते हैं। इसी के साथ हो जाता है हमारा चिकन डिनर। तो ये अच्छा था, यानी एक रेंगल के ही बराबर ही है। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस।
आई होप यू एंजॉय दिस गेम प्ले। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय। आप रुक जाते हैं तो सब्सक्राइब करते जाना।